मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू के 2 बड़े नेताओं जिनमें संजय झा और ललन सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और इसी मुलाकात के दौरान निशांत को जेडीयू नेताओं ने मंत्री बनने के लिए मना लिया है। फिलहाल संजय झा के आवास पर ललन सिंह, विजय चौधरी की बैठक इस वक्त चलती हुई। निशांत अभी बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए जेडीयू की तरफ से निशांत आपको कल गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि निशांत ने इससे पहले हालांकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए, संगठन के लिए, उसके विस्तार के लिए मैं काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं यात्रा के जरिए अपनी सियासत को धार देने की कोशिश में जुटा हूं और उसी क्रम में उनकी यात्रा इस वक्त चलती हुई भी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जेडीयू के अंदर शीर्ष नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि निशांत यहां पर जेडीयू में सिर्फ शामिल न हो बल्कि मंत्री पद पर भी वो जरूर अपनी कमान जो है वो संभालते रहें। और जरा अब संभावित मंत्रियों के नामों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, संजय सिंह टाइगर संभावित मंत्रियों के नाम में, मंगल पांडे ये बीजेपी के वो संभावित नाम है, रामकृपाल यादव, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, इन नामों को आप गौर से देखिएगा। इससे पहले के भी कैबिनेट में आपने इनको देखा होगा। संजय सिंह टाइगर हो, सुरेंद्र मेहता हो, नारायण प्रसाद हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा की बात करें, ये वो तमाम चेहरे जिनमें वरीयता भी है, युवा चेहरे भी है, महिला प्रतिनिधित्व भी है। लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है कि इन संभावित नामों में कुछ नाम नए भी इस बार जुड़ने वाले हैं। दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, संभावित चेहरों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यह कि निशांत को मना लिया गया है। निशांत मंत्री बनते हुए कल नजर आएंगे। जी बिल्कुल, निशांत कुमार मान गए हैं और बिहार की राजनीति में यह सबसे बड़ी खबर है। निशांत कुमार पहले असमर्थता जाहिर की थी, उन्होंने सम्राट कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहते थे, लेकिन लगता है कि वो जब दिवाकर जी मैं लौटती हूँ आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उमेश कुशवाहा की मौजूदगी उनके साथ है। आनंद, आखिर किस तरीके से जेडीयू ने निशांत को मना लिया? क्योंकि निशांत शुरू से ये, हालांकि उनका कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो संगठन के स्तर पर काम करना चाहते हैं, मंत्री पद नहीं चाहिए। बिल्कुल देखिए, उमेश कुशवाहा हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, अभी खबर मिल रही है कि निशांत को मना लिया गया है, निशांत सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये तो हम लोग के लिए खुशी की बात है। सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब लोग चाहते थे निशांत जी आए मंत्रिमंडल में। ये ठीक है, उनका निर्णय तो उनका व्यक्तिगत होगा, लेकिन सब लोग का इच्छा है, समझे, वो माने कि नहीं माने ये तो व्यक्तिगत उनकी निर्णय है। लेकिन हम लोग का पहले से इच्छा है, सब पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत जी मंत्रिमंडल में आए, नई सरकार में आए। अच्छा, जैसे आज मौसम के तेवर अचानक बदल गया, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आज जेडीयू के भी मतलब बहुत कुछ बदला। ये सुनहरा मौसम है तो ये शुभ संकेत है। ये शुभ संकेत, मौसम ने भी साथ दे दिया निशांत के साथ। बिल्कुल शुभ संकेत है। ये तो निर्णय व्यक्तिगत उनका होगा, लेकिन हम लोग को इच्छा है, तमाम जो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हर कोई चाहते हैं कि निशांत जी मंत्रिमंडल में आए, नई सरकार में आए। अच्छा, आप लोग जब यात्रा में उनके साथ थे तो आप लोग क्या उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप मंत्रिमंडल में शामिल होइए, पार्टी के लिए बेहतर होगा? सरकार में तो सब लोग चाहते हैं कि सरकार में आए, क्योंकि ये जो है सरकार, संगठन तभी मजबूत होता है जब सरकार का हिस्सा लोग रहते हैं, तो संगठन भी मजबूत होता है, जनता का भी काम होता है। तो हम लोग चाह रहे थे कि सरकार में हुआ है, पहले से इच्छा थी और वो चाह रहे थे कि हम लोगों के बीच में जाए, तो जाके बीच में देखे भी हैं। यहाँ से पटना से चंपारण की धरती पर गए हैं, तो यहाँ लोगों से सैकड़ों जगह पर उतर के उन लोगों का भावनाओं, उनका अभिवादन स्वीकार किया है, उनकी भावनाओं को जाना है, सुना है, समझा है।
तो निशांत जी बहुत और आनंद अब तो लोगों के अंदर ये जिज्ञासा, ये सवाल कि अगर मंत्री पद की शपथ लेते हुए कल वो नजर आएंगे तो अब विभाग उन्हें क्या मिलेगा? डिप्टी सीएम तो तय हो चुके हैं, फिर भूमिका किस रूप में मंत्री के तौर पर नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, पहले चर्चा थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो ऑलरेडी आपके 2 वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। अब उनकी भूमिका मंत्री के तौर पर रहेगी, तो क्या कुछ विभाग भी आप लोग चाहते हैं, ऐसा विभाग की जो बिहार की जनता के लिए वो कुछ कर सके, प्रूव कर सके? देखिए, ये तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, लेकिन हम जरूर कहेंगे इसमें कि ये मंत्री में रह के भी आप देखे होंगे कि इंदिरा गांधी जी को कि सबसे पहले वो इनके मंत्रिमंडल में वो आए थे, तो मंत्रिमंडल में आने के बाद हमारे निशांत जी भी मंत्रिमंडल में आते हैं और वहां से देखिए हमारे पार्टी का और बिहार का कोई यानी कि हम कह सकते हैं कि निशांत जी हमारे भविष्य हैं, और निशांत जी योग्य हैं, कर्मठ हैं, लोगों को मिलनसार हैं और वो सक्षम हैं, हर दृष्टिकोण से वो सक्षम है। सरकार का हिस्सा वो बने, हम लोग चाहते हैं सब एक कर। जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होता? सब लोग जो है ना काफी खुशी होगी, सब लोग चाहता था, जो हर लोग का, हर पार्टी के एक कार्यकर्ता एक साथी चाहता है कि निशांत जी सरकार में आए। तो आनंद, कौन क्या नामों की जानकारी देना चाहेंगे उमेश कुशवाहा? क्या नाम की जानकारी सामने रखना चाहेंगे कि भाई ठीक है कल विस्तार होगा तो कौन कौन चेहरे आपको नजर आएंगे मंत्री पद की शपथ लेते? उम्मीद कम है लेकिन ट्राई जरूर करते हैं सर। कुछ मंत्रिमंडल में कैसे कैसे चेहरे शामिल हों, कौन कौन होंगे, कुछ बताएंगे? देखिए, मैंने पालिका की उम्मीद कम है आपसे। नहीं, इस पर तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व लोग आपस में विमर्श कर रहे हैं, बात फाइनल कर रहे हैं, और वो तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है। लेकिन जो भी कोई साथी, जो भी लोग आएंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग जिनको पुराने चेहरे रिपीट होंगे या कुछ तब्दीली हो सकती है, कम से कम ये तो कह ही सकते हैं उमेश कुशवाहा। जो न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप ठीक, आप खुलकर नाम नहीं बताइए, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि पुराने चेहरे जो है, जो अनुभवी चेहरे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने कहा कि हमारे नेता, हमारे पार्टी में सब निर्णय हमारे नेता लेते हैं और उन्हीं को अधिकृत भी लोग किया है। तो हमारे नेता जो निर्णय लेंगे, सब लोग का उसमें आस्था रहेगा, सब लोग हमारे नेता पर विश्वास करते हैं, कोई इधर उधर कोई बात नहीं है, सब लोग हमारे नेता के निर्णय से सब लोग खुश रहते हैं। तो विभा, बिल्कुल बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना वक्त दिया। बहुत तेज बारिश थी विभा, बहुत मुश्किल से तैयार हुए, लेकिन बिल्कुल। और इस वक्त जेडीयू के लिए निशांत का मंत्री पद के लिए मान जाना एक बूस्टर डोज से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि निशांत आखिर अगर यहां पर एक कार्यकर्ता के तौर पर भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे तो कार्यकर्ताओं की इच्छा का क्या होगा, जो चाहते थे कि वो मंत्री बन जाए, उनके पास कोई विभाग हो और उस विभाग के लिए निशांत काम करते हुए दिखे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार जुड़े हुए। दिवाकर जी, जेडीयू के लिए इस वक्त इससे बड़ी राहत की खबर नहीं हो सकती थी कि निशांत मान गए हैं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए? निसंदेह जेडीयू के लिए बड़ी राहत है और निशांत कुमार ने जैसे ही हामी भर दी है कि वो सम्राट कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जेडीयू के लिए राहत भरी खबर है। जैसे बिहार के मौसम ने करवट ली है, निशांत कुमार के इरादों ने भी करवट ली है। जैसे उन्होंने इरादा बनाया था कि वो चुन कर आएंगे और जब राजनीतिक रूप से योगदान करेंगे तभी वो कुछ वक्त लेने के बाद जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब उनके इरादों में बदलाव आया है। बिहार के मौसम में भी बड़ा बदलाव आया है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के लिए ओले नहीं गिर रहे हैं बल्कि राहत भरी खबर है। तपिश जो है, बिहार की जो गर्मी है और उसकी जो तपिश है। दिवाकर जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि जब एक मंत्रिमंडल को हम देखते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, ये दो शीर्ष पद नजर आते हैं, जिसमें अब ये दोनों ही पहले से फुलफिल हैं, जिनमें सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री हैं और यहां पर 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से। निशांत को कौन सा विभाग दिया जा सकता है? देखिए, निशांत कुमार अपने फैसले खुद ले रहे हैं और देखिए कि जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को भी, जेडीयू के जो बड़े पदों पर आसीन नेता हैं, उनको मनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ये फैसला किया था
कि वो नई सरकार जो गठित हो रही है उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब जो है जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को इसमें कामयाबी मिली है कि उनको तैयार किया है कि आप सम्राट कैबिनेट का हिस्सा हों और कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें आप शपथ लीजिए। तो अब ये साफ हो गया है कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन वो क्या डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे, क्योंकि पहले से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं और ये खबरें आ रही थी कि जब निशांत कुमार आएंगे तो शायद विजेंद्र प्रसाद यादव जो है उनके लिए डिप्टी सीएम का पद खाली कर देंगे। लेकिन अब निशांत कुमार पे ये निर्भर करता है कि कुछ महीनों तक वो मंत्री के तौर पे काम करेंगे, तजुर्बा जब हो जाएगा तो वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये सब कुछ निशांत पर निर्भर करता है। निगाहें अब ये टिकी हुई हैं कि कल वो किस तरीके से मंत्रियों के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह है उनकी उपस्थिति होगी, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो आएंगे। वो लगातार जो है यात्राओं में थे और अभी उनके प्रथम चरण की यात्रा शुरू ही हुई थी। उन्होंने दिवाकर जी क्या नीतीश कुमार की जो कमी है, नीतीश कुमार अब इस मंत्रिमंडल में किसी रूप में नहीं है, क्या उस कमी के लिए और जेडीयू के खुद के लिए, ताकि जो जेडीयू का कोर वोटर है, जो उनका जातीय समीकरण है, उसमें जनता कनेक्शन अपना उसी रूप में बनाए रखे, इसलिए भी बहुत जरूरी था निशांत का मंत्री पद को स्वीकारना? बिल्कुल आपने सही कहा, नीतीश कुमार का कनेक्ट बना रहे। नीतीश कुमार का कनेक्ट कैसे बनेगा? निशांत कुमार जब सरकार में शामिल होंगे, जेडीयू की बड़ी जिम्मेदारियां संभालते नजर आएंगे, तो जेडीयू के भविष्य की राजनीति के लिए भी ये अच्छा होगा और सरकार की सेहत के लिए भी अच्छा होगा कि नीतीश कुमार की उपस्थिति बनी रहे। नीतीश कुमार भले ही फिजिकली सरकार में शामिल न हो, लेकिन उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, उनकी नीतियों पर कामकाज होता रहे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर सरकार काम करती नजर आए। और उससे भी बड़ी बात है कि निशांत जो उनके बेटे हैं वो सरकार में शामिल हो, ये जातीय समीकरणों को भी साधने का एक नुस्खा हो सकता है, एक रणनीति हो सकती है। तो उस पर जो है जेडीयू कामयाब हुई है। जेडीयू की जो कोशिश थी कि निशांत को जो है सरकार में शामिल कराया जाए, राजनीतिक तौर पर वे पहले बिल्कुल ललन सिंह हो या संजय झा हो, इन दोनों को ये बात बखूबी मालूम है या ये समझते हैं कि निशांत का मंत्री पद पर आना और जनता के बीच एक बड़ा मैसेज जाना वो बहुत जरूरी है। और देखिए, सियासी तपिश के बीच इस वक्त राहत वाली बारिश जो है वो जरूर नजर आती है और जेडीयू इसे अपने लिए शुभ संकेत मान रही है। कह रही है कि देखिए, निशांत मंत्री पद के लिए मान गए, दूसरी तरफ जहां प्रचंड गर्मी से लोग परेशान थे, वहां पर देखिए ये सियासी तपिश जहां एक तरफ आपको खूब नजर आ रही होगी, वहीं दूसरी तरफ झमाझम बारिश, और इस बारिश ने मौसम को सुहाना किया। जेडीयू के अंदर एक तरीके से जोश भरा है, सुकून दिया है, ठंडक दी है, क्योंकि खुद निशांत जो अब तक किसी भी पद को लेने से इनकार कर रहे थे, ये उनकी खुद की व्यक्तिगत इच्छा थी, लेकिन वो अब मान गए हैं, उन्हें मना लिया गया है। तो बिल्कुल जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि जहां इस बारिश की जरूरत दरकार बिहार के लोगों की थी, वो गर्मी से परेशान हो रहे थे, उन्हें सुकून चाहिए था, तो इस बारिश ने उन्हें सुकून दिया। तो जेडीयू ये कह रही है कि हमारे लिए ये शुभ संकेत है बारिश का होना। संवाददाता आनंद अमृतराज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब जरा आप बताइए, परसेप्शन के लिहाज से बहुत जरूरी होता है सियासत में आगे बढ़ना, वो परसेप्शन की एक मजबूत छाप निशांत है नीतीश के बराबर। सुबह से चर्चा हो रही थी नीतीश कुमार के एक तरीके से दिल्ली के राजनीति में जाने के बाद बिहार में जो जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता थे बेहद मायूस थे, लेकिन अब जब निशांत कुमार ने ये कहते हैं कि भाई अब वो सक्रिय राजनीति में आ गए और यात्रा करेंगे, थोड़ी बहुत उत्साह हुई थी, जिसकी तस्वीर भी हमें दिखी थी। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे तो ये एक बड़ी वजह हो जाएगी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने को। बिल्कुल, जहां पर आप मौजूद हैं आनंद, मैं इस सवाल को इसीलिए पहले लेना चाहती थी क्योंकि सियासत का कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है
और एक तरफ सियासी तपिश है, दूसरी तरफ ठीक आप भी मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ही आप उमेश कुशवाहा से बातचीत भी कर रहे थे और झमाझम बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। इस मौसम सुहाना होने का असर भी नजर आता है, जहां लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ अब भव्य तैयारी है गांधी मैदान में, जहां वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। अंदेशा पहले से था। देखिए बिल्कुल, थोड़े आयोजकों को समस्या हो सकती है, जिला प्रशासन के लोगों को समस्या हो सकती है इस तेज बारिश से। एक बार हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि जरा बारिश का नजारा विभा को भी दिल्ली में दिखाएं। और विभा इस वक्त तस्वीर देखिए, और अब से कुछ देर पहले, अब तो धूप थोड़ी निकली हुई है, बारिश लेकिन बहुत तेज है। और जो आयोजक है पटना जिला प्रशासन के लोग जो पिछले 2-3 दिन से लगातार तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी में थोड़े खलल पड़ सकती है। लेकिन चूंकि वाटरप्रूफ पंडाल बना हुआ है तो बैठने वालों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगल बगल अगर पानी जमता है तो थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन उम्मीद है कि आधे घंटे के बाद ये बारिश जब थमेगी और पानी सूखेगा तो आयोजक जल्दी जल्दी उसका भी उपाय कर लेंगे। जाहिर तौर पर ये इस बारिश की वजह से आयोजकों को तो समस्या हो रही है, लेकिन इस बारिश ने जेडीयू का मिजाज हरा कर दिया है। और जेडीयू की जो प्रदेश बिल्कुल, इस बारिश ने जेडीयू के मिजाज को हरा भरा जरूर कर दिया है, क्योंकि लगातार हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर भी बड़ा सुकून मिलता है और ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। पटना के गांधी मैदान, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक मैदान है, वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार, भव्य तैयारी उसकी इस वक्त यहां पर चलती हुई, सुरक्षा के लिहाज से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहां पर चाक चौबंद की जा रही है। और यही वजह है क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से इसका अनुमान जाहिर कर दिया था कि बारिश हो सकती है। और इसीलिए आज से देखिए, जब बीजेपी के लिए खास तौर पर यह मौका जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की मौजूदगी आपको यहां नजर आने वाली है। और इसीलिए तैयारी जो है इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाना चाह रहे हैं। और इसीलिए देखिए, यहां पर ये वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं ताकि यहां पहुंचने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। संवाददाता विनीता मिश्रा ने इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। मैदान में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, भव्य तैयारी की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हर एक चीज की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि कल भव्य कार्यक्रम होना है। ऐसे में कहीं कोई चूक ना हो, उसके मद्देनजर आम लोगों की एंट्री गांधी मैदान में पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो तैयारी की गई है उसकी जांच पड़ताल विशेष रूप से की जा रही है, क्योंकि कल पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे पटना के गांधी मैदान में नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और उसके मद्देनजर पूरे गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था भी बदल दी गई है। साथ में जो भव्य तैयारी है उसके साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर से जितने भी यहाँ पे ग्रीन जो पर्दे लगाए गए हैं, जो कारपेट बिछाए गए हैं, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। जितनी कुर्सियां लगाई गई हैं उन कुर्सियों के नीचे भी जांच पड़ताल हो रही है। और जहाँ पे देखिए जितने सामान हैं, कहाँ पे क्या है, हर एक चीज की यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कई मजदूर लगे हुए हैं, भव्य तैयारी की जा रही है। ऐसे में कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसके मद्देनजर ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी मंच पर मौजूद है और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यानी पूरी तरीके से पटना का जो गांधी मैदान है वो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यानी पटना के गांधी मैदान के आसपास जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी कल बदली हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो यहाँ भव्य पंडाल तो बन गया है, क्योंकि कल का दिन ऐतिहासिक होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट के मंत्री जो होंगे वो शपथ ग्रहण करने वाले, यानी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। कल विस्तार होगा, तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी मंच पर मौजूद रहेंगे और उसकी जो भव्य तैयारी है वो की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल सम्राट के तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल भव्य तैयारी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस वक्त की गई है। पटना बीजेपी ऑफिस में इस वक्त बेहद हलचल तेज नजर आती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बीजेपी कार्यालय को सुरक्षा घेरे में अब ले लिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम जांच के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंची और पूरे कार्यालय परिसर के चप्पे चप्पे की जांच की जाती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बम निरोधक दस्ता हो चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, बीजेपी के कार्यालय की गहनता से जांच में जुटे हुए हैं।
पटना पहुंचेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे। उससे पहले बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है और पूरी जांच की रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है। हालांकि बीजेपी कार्यालय आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पूरे बीजेपी कार्यालय को की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, बम निरोधक दस्ता है वो यहां पहुंचा है और लगातार जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा जांच और में जो टीम है वो लगातार लगी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस तरह से होती है उसको देखते हुए ये तमाम जांच की जा रही है। कल प्रधानमंत्री पटना पहुंचेंगे, गांधी मैदान जाएंगे और पटना एयरपोर्ट से हज भवन होते हुए वीरचंद पटेल पथ होते हुए वो आएंगे और आयकर गोलंबर से होते हुए डाक बंगला चौराहा होते हुए वो जाएंगे। और ये रूट चार्ट है, इस रूट के पूरी बैरिकेटिंग की जा रही है। जहां तक बीजेपी कार्यालय की बात है, पूरे बीजेपी कार्यालय की जांच की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन कल पटना होगा। पटना एयरपोर्ट से वो सड़क मार्ग से होते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे। जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो मंत्री हैं वो जो शपथ लेंगे, उस शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पूरे बीजेपी कार्यालय की चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और एयरपोर्ट से लेकर चाहे वो गांधी मैदान तक हो, रोड पर हर जगह आपको तलाशी लेते हुए सुरक्षा कर्मी नजर आ जाएंगे। छोटे छोटे दुकानों से उनका परिचय पूछा जा रहा है, साथ ही निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों की भी मेटल डिटेक्टर से इस वक्त जांच की जाती हुई। तो ये वो तस्वीर है जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक प्रोटोकॉल जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहीं पर होती है। और कल तो अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। 2026 उनके लिए शुभ संकेत लेकर आया, क्योंकि बिहार से लेकर बंगाल तक बीजेपी की आपको सरकार नजर आ रही होगी। सम्राट कैबिनेट का विस्तार एक तरफ बिहार में तो दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री। इस बुलेटिन